आज सावन महीने का पहला सोमवार है और सोमवार को अक्सर हम देखते हैं पूरे भारत में जो भक्तों का जोश है, उत्साह होता है शिव भक्तों में, शिव की पूजा को लेकर, शिव की आराधना को लेकर, वो बहुत बड़ी तादाद में होता है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के शिव मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी राम राम। जय श्री राम। और आपको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत शुभकामनाएं। इसके बारे में बताइए कि आखिर क्या खास रहता है, बड़ी तादाद में जो शिव भक्त हैं इस दिन अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्या खास होता है अगर भगत इस दिन जल चढ़ाएं? ओम यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरणम यस्यो रसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगता शिवा सश्रीवा श्री शंकर पातुमाम। सभी को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की आज हार्दिक शुभकामनाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रावण का, इस महीने में कहते हैं कि माँ पार्वती ने जन्म लिया था, 108वां जन्म माता पार्वती का हुआ है और 107 जन्म उनके हो चुके थे जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त नहीं कर सकी हो, लेकिन 108वां जो जन्म था उनका इस श्रावण मास में उन्होंने लिया और भगवान शंकर की पत्नी बनी पूर्ण रूप से। जो हम एक माला में रुद्राक्ष होता है, जो भगवान शंकर के लिए जो माला है 108 उनके शीश हैं, ठीक है, तो 107 शीश है, तो 108वां शीश जो है माँ पार्वती का, जो पार्वती का 108वां जन्म होता है इसमें श्रावण मास में, और भगवान शंकर जी को प्राप्त करते हैं पति रूप में, ठीक है। इसलिए जो नई जो कन्याएं हैं हमारी, जिन जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह होने वाला है और जिनको सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए मास बहुत उत्तम बताया गया है। और घर गृहस्थी के लिए, घर में सुख शांति रहे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ये मंत्र है, इसका जाप करें। और विशेष करके उन कन्याओं के लिए जो वर को प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं, उनके लिए मास बहुत पवित्र और फलदायी है। भगवान शंकर को जो है माँ पार्वती पति रूप में प्राप्त हुई थी इस श्रावण मास में। ये मास इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसमें हर कोई व्यक्ति अब मनोकामना मानी अपनी पूरी करने के लिए भगवान का व्रत या पूजन करता है शंकर जी का, और सब मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। ये मास सभी के लिए बहुत उत्तम रहे और बहुत शुभ रहे। इसी के साथ जय श्री शंकर, बोल शंकर भगवान की जय हो। श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू हुआ है और 9 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इसमें खाली सोमवार को ही ज़्यादा लाभ मिलता है या प्रत्येक दिन अगर कोई जल चढ़ाए, शिव की अर्चना करे, पूजा करे, यहाँ पे शिव पे बाल दांग धतूरा चढ़ता है, शहद चढ़ता है और न जाने क्या क्या चीज़ चढ़ती है, क्या आप बता पाएंगे कुछ चीज़ें ऐसी जो शिव को ज़्यादा प्रसन्न करती हैं, जो भक्तों के लिए जानकारी के लिए अच्छा रहे? वैसे कहा गया कि शिवो जलधारा प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा ही सबसे प्रिय है, ठीक है। बाकी भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, जो कुछ चढ़ाता है, कोई जग गंगा जल चढ़ाता है, कोई आम का रस चढ़ाता है, कोई जो मौसमी का रस चढ़ाता है, कोई गन्ने का रस चढ़ाता है ना। इस प्रकार से वो भगवान की पूजा करते हैं। विभिन्न जो कहते लिखा हुआ है कि अधिक से अधिकम फलम, अधिक करोगे तो अधिक फल की प्राप्ति होगी। और पूरा जहाँ तक बात रही कि 4 सोमवार जो इस महीने के हैं, केवल सोमवार ही जरूरी नहीं है, ये पूरा श्रावण मास जो है जो प्रारंभ हुआ है और 9 अगस्त तक जाएगा, इसमें भगवान की पूजा, शंकर की पूजा का आप कभी भी कर सकते हो, किसी रूप कर सकते हो। लेकिन श्रावण मास में का जो सोमवार के व्रत होते हैं वो निश्चित है उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, जो अपनी मनोकांक्षित वर की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए विशेष जो है ये मास और ये सोमवार जो है उनके लिए लाभदायक है। क्या ये व्रत लड़का लड़की दोनों रख सकते हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है? क्या केवल लड़की के लिए, जो अविवाहित लड़की हैं वो व्रत रखती हैं, उनके लिए लाभदायक होता है, लड़कों के लिए भी यही है? देखो, ऐसा लड़के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन विशेष करके लड़कियों के लिए, लड़कियां करती हैं, लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान शंकर जो है सर्व करने वाले है। लिखा हुआ है कि शिवम करोत कल्याणम, भगवान शिव जो है साक्षात कल्याण की प्रतिमूर्ति है। भगवान शंकर की जो मानी पूजा करता है, अर्चना करता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। या कोई इसमें नहीं है, लिखा है ना कि धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, भक्तों को दे दे धन धन और आप बसे बिराने में, है ना। परमात्मा तो कहाँ बसे हुए हैं, लेकिन भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करने में भगवान शंकर जो है बहुत सक्षम है। इसलिए इनको कहा गया है देवादेव महादेव कहा गया है, ठीक है। इस श्रावण मास में जो भगवान का उत्तम रूप से भगवान का मनसा वाचा कर्मणा भगवान की पूजा करता है, भगवान शंकर की अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है या सोमवार की व्रत करता है, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक चीज इसका जिक्र और आता है श्रावण मास में, रुद्राभिषेक का, उसका क्या जानकारी, उसका बारे में बताइए भक्तों को। रुद्राभिषेक कौन कर सकता है या कैसे होता है रुद्राभिषेक? रुद्राभिषेक कोई भी कर सकता है, जो भी किसी प्रकार की मनोकामना हो, किसी प्रकार का जो भाव हो, वो सब कर सकते हैं। या कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी के पास कुछ धन की कमी है, या जो सुख शांति जीवन में चाहते हैं, वो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये पति पत्नी बैठ करके मैंने भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। ये मनोवांछित फल प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं,
ठीक है। तो ऐसे परमात्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आखिरी छोटा सवाल रहेगा, इस पूरे माह में भक्तों में बड़ी उल्लास रहती है, बड़ा जोश रहता है, भक्त पूरी उम्मीद से आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। ऐसा कोई मंत्र जिसको भक्त स्वयं अपनी दुकान पे, अपने कारोबार में चलते बैठ के उच्चारण करते रहें, जो इनको इसमें और लाभदायक सिद्ध रहेगा? सांब सदा शिवाय नमः, ये मंत्र है। सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। लिखा गया कि ओम प्रणव का अक्षर का मंत्र का जो है आप वो नहीं बोल सकते, कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का पाठ हर कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो सटीक मंत्र है सबके लिए लाभदायक है, वो है ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम शाम सदा शिवाय नमः, ये मंत्र है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो काफ़ी मात्रा में भीड़ में, जहाँ पे भक्त सुबह से आने लगे हैं, अभी भी सुबह तांता लगा हुआ है, भक्त अपनी अपनी मनोकामना जल चढ़ा रहे हैं, बिलपत्र का जो होता है वो अर्पण कर रहे हैं, शहद अर्पण कर रहे हैं, कुछ दही से स्नान करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत में जो हमारी संस्कृति है उसको और जो लोगों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सभी में उसका जोश बढ़ती है। सावन मास आने के बाद हर किसी के मन में एक उम्मीद जागती है, कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से दोबारा और जुड़ते हैं। और जिसी तरह हमें पंडित जी ने बताया कि मंत्र का उच्चारण करके आप लाभदायक और यहाँ से लाभ ले सकते हैं। और जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके लिए जो महीना है वो बहुत खास रहने वाला है। अगर वो सोमवार को व्रत रखती हैं तो शिव जी वो कहते हैं भोले बाबा है, जल्दी सुनते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं, कहते हैं जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने अविवाहित जीवन में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, आप आके भोले बाबा की अर्चना करें, पूजा करें, जल चढ़ाएँ और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।